हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। अपने चैनल टीचिंग सक्सेस अड्डा में स्वागत है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिएगा इस वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। टुडे इज़ माई टॉपिक बीपीएससी प्राइमरी टीचर सिलेबस। ये जो प्राइमरी टीचर का जो एग्ज़ाम जो बीपीएससी कंडक्ट कराती है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो ये एग्ज़ाम लिया जाता है, उसका सिलेबस क्या क्या पूछा जाता है वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे है पेपर 1 और उसके बाद है पेपर 2। दो तरह के पेपर हैं, एक पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। पेपर 2 जो होता है वह हमारा 30 मार्क्स का है। कितने नंबर का? 30 मार्क्स का है। 30 मार्क्स, जिसमें से 8 मार्क्स जो है वह है इंग्लिश का। इंग्लिश जो मैंडेटरी है, जो इट्स कंपलसरी एंड मैंडेटरी, यह एकदम परफेक्ट पूछा जाएगा ही आपके सवालों में। तो कहना यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज मैंडेटरी है, लेकिन उसमें 8 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से पहले पैराग्राफ रहता है, उसमें से पढ़ करके क्वेश्चन छांटना होता है, जो आपसे 4 नंबर का पूछा जाता है। बाकी का जो 4 नंबर है वो ग्रामर से पूछा जाता है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन सारी चीज़ों का सवाल रहता है। यह है इंग्लिश लैंग्वेज मैंडेटरी। सेकेंड में आप 22 नंबर का बचा। 22 नंबर में ये क्या है? चूज़ करना है एनीवन। चूज़ एनीवन, जिसमें हिंदी है, उर्दू है, बंगाली है। हिंदी, उर्दू, बंगाली, उसमें से आप एक चूज़ करेंगे जो कि 22 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दूं, ये पेपर 1 जो है सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स के हैं। सिर्फ क्वालिफाई करना है 30%। 30 सवाल के 30%, इट मीन्स 9 नंबर वो आपको चाहिए सिर्फ पास करने के लिए, क्वालिफाइंग नेचर के लिए। उसके बाद आपका पेपर 2 चेक होगा। पेपर 2 में जो सवाल पूछे जाते हैं वह है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, बेसिक मैथ के जो सवाल हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसे रीजनिंग कहते हैं, वह हमसे पूछा जाएगा। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैथ और रीजनिंग 16 और 16 नंबर के पूछे जाते हैं। टोटल मिला के 32 नंबर्स 120 में से। उसके बाद है जनरल अवेयरनेस। करेंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है वनडे एग्ज़ाम में। करेंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना है ताकि आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से बना पाएँ, जो करेंट अफेयर्स के सवाल पूछे जाएं उसमें से। उसके बाद जनरल साइंस है। जनरल साइंस में आ गया आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये है जनरल साइंस। उसके बाद सोशल साइंस है। सोशल साइंस में से आपको सवाल रहेंगे हिस्ट्री से, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इनसे रहेंगे सवाल सोशल साइंस से, जिसमें VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ज्योग्राफी पे पूरा फोकस करना है और हिस्ट्री पे पूरा फोकस करना होगा। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, ये अलग ही है, जबकि ये हिस्ट्री का चैप्टर है, लेकिन इंडियन नेशनल मूवमेंट से सवाल भर भर के पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। जैसे हमारे देश को जो आज़ादी मिली, उसमें जो क्रांतिकारी सब जो देश आज़ादी में लड़ रहे थे, उनके हिस्से, उनके योगदान को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, जिसमें 1857 की क्रांति, महात्मा गांधी का क्या रोल रहा आज़ादी में, है ना। इन सारी चीज़ों को अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी, मैं बताऊंगा बाद में। या इंडियन नेशनल मूवमेंट से सवाल भर भर के पूछे जाते हैं। 2 से 4 सवाल आपसे पूछे जाएंगे EVS के, इन्वायरमेंटल साइंस के। ये रहे आपके 120 + 30, 150 क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, नोट में 30 क्वेश्चन लैंग्वेज, 120 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़, टोटल मिला करके 150 क्वेश्चन होते हैं 150 मिनट के लिए। 150 क्वेश्चंस 150 मिनट के लिए
और इसमें कोई भी ऐसा नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यह एग्ज़ाम में नॉन नेगेटिव मार्किंग है। जितने आपके सवाल सही होंगे उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर का बटन दबा दीजिएगा इस भाई के लिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।